सिन्नी। बाबा जी आप इसके साथ भी वो सोना बनाने वाली विधि कीजिए ना। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। ये भूमि है संतों की, स्वातंत्र्य सेनानियों की, वीरों की। पर अनफॉर्चुनेटली जुर्म की जड़ें भी यहां बहुत गहरी है। सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ के जरिए हमारी ये कोशिश है कि हम सब मिलकर जुर्म से लड़ाई करें ताकि हमारा ये स्टेट एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हम आपको अंधविश्वास के वजह से हुई एक संगीन घटना दिखाने जा रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि समझदार लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी सब कुछ जानने के बावजूद ऐसे ढोंगियों के झांसे में आ जाते हैं। यहां पर भी एक ढोंगी बाबा एक महिला को बेवकूफ बनाकर गायब हो चुका था। अब वो एक नए शहर में एक नए शिकार की तलाश में था। माझी सायकल पाहिजे तुला, सायकल कशाला पाळली? सायकल पाहिजे, माझी सायकल पाहिजे तुला, भेटत नाही तुला सायकल, भेटत नाही, सायकल कशाला पाळली? छोड़ छोड़ छोड़, टिक क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़। क्या झाला? क्या करते हो तू? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? आंटी मेरी मम्मी ने किसी को साइकिल देने से मना किया है, पर मंटू मारने रहा है। अरे मिंटू, हाँ तो इसकी साइकिल मांग रहा है? तेरे पास तेरी साइकिल नहीं है? हाँ आई माझी साइकिल छोटी है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को बड़ी साइकिल चाहिए। बहुत बड़ा हो गया ना, तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ जो है वही चलाना पड़ेगा। तो घर चल, तू तुझे बताती हूँ मैं। परेशान करके रखा है मुझे। तेरा बाप बड़ा कमाता है ना, बहुत बड़ा करोड़पति है, लेके देगा तेरे को साइकिल नहीं मोटरसाइकिल आके देगा तेरे को। कौन बना के रखेगा हमें? चल। हाँ सर मैं मैनेज कर लूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैनेज 2 साल पहले दी थी ना इतनी महंगी। अरे गप बस में फोन बोलता है। हाँ सुन। हाँ सर मिनटों, नहीं मैनेज तो हो जाएगा। दोबारा अगर गली में गया ना उन लड़कों के साथ, सर मैं आपको फोन करता हूँ, 2 मिनट में फोन करूंगी ना। अरे पता चलेगा काय झालं बाबा, मैं फोन बोलतोय। काय सांगू तुला? बड़ी साइकिल चाहिए तुम्हारी शहजादी को। अब तुमसे बोलूंगी तो तुम कहोगे पैसे कहाँ है, कहाँ से ला कर दूं? मेरी तो फूटी किस्मत है, पैसा पैसा पैसा, रोते रहो बस पैसे के लिए। कितने का बताया? ठीक है, एक पालक ले रहे हैं। कैसे दी? 80 रुपए किलो। 80 रुपए। बैंगन? वो भी 80 रुपए किलो बैगन। ये भी 80 रुपए किलो। क्या भैया, सब कुछ आपकी दुकान पे 80 रुपए किलो? अरे बड़ी महंगाई है, 80, 100 कुछ भी दाम बताते हैं। बड़ी महंगाई है आजकल। वही तो। अब बताओ, कमाई तो कुछ नहीं है और खर्चा इतना ज्यादा। वैसे तुम्हें नवीन है का? हाँ, तुम यही रहती हो? मैं वो गली जहाँ खत्म हो रही है ना, बस उसके आगे ही मेरा घर है। अच्छा। पता है 2 साल पहले मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही थी, लेकिन उसके बाद मुझे एक बाबा मिले। बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, इतने पहुंचे हुए बाबा हैं कि क्या बताएं। मेरा खुद का फ्लैट हो गया, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बाबा जी से मिलवा सकती हूँ। मिलने में हर्जी क्या है? अब ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, मैं इधर आगे भैरवी बिल्डिंग है, वहाँ रहती हूँ। भैरवी बिल्डिंग में? वहाँ तो बहुत महंगी फ्लैट है। आपको खुद का है? हाँ खुद का है। जब तुम्हारा मिलने का मन करे तो आ जाना। अच्छा चल। आप यही मिल गई। मैं आपके घर ही आ रही थी। अच्छा तो बताओ ना क्या हुआ? नहीं आप जल्दी में है ना, कोई बात नहीं। नहीं कोई जल्दी नहीं है, बताओ क्या बात। वैसे मैं ना आपसे एक जरूरी बात करने आई थी। बताओ ना। मुझे वो बाबा जी से मिलवा दीजिए आप। हाँ जरूर, कल मिलवा देते हैं।
अच्छा हाँ नमस्ते। अरे मैं भी कैसी पागल हूँ, पहली बार मेरे घर आ रही हो और ऐसे ही जाने दे रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे आओ ना, एक कप चाय पिएंगे साथ में। आओ ना। बच्ची को देख रही हूँ, वो अभी सोने की हो जाएगी, पूरी सोने की। बच्ची देखना ऐसा चमत्कार करेंगे। ताई, कोई भी आए अपने खुद की मुल्की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मतलब चाहे उसकी मुल्की सोने की बन गई हो, पर उसकी मुल्की को देखो बाबा जी किसी की बलि तो देते नहीं है, बस उसकी आत्मा को निकाल के परमात्मा से मिला देते हैं और उसके शरीर को सोने का बना देते हैं और फिर उसके शरीर के वजन के भर का सोना तौल करके उसके परिवार वालों को दे देते हैं, है ना? अच्छा पर क्या क्या सोच रही है? देख तुझे अगर करना है तो तू तैयारियां शुरू कर दे। हाँ काश मेरी कोई मुर्गी होती। क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? ओ ताई, ना ही आए, मेरा तो सिर्फ एक बेटा ही है। बताना था ना। चल अब क्या सोच रही है? चल तुम ही बसा, नहीं बकते। हाँ बोल। आपके बच्चे ने मेरे बच्चे की रिमोट वाली कार तोड़ दी। क्या बोलते तू? नहीं नहीं, मेरा मिंटू ऐसा नहीं कर सकता। रुक, पूछती हूँ मैं उससे। मिंटू इधर आ चल। बोल बेटा, तूने गाड़ी तोड़ी इसकी? हाँ खोटे बोलो ना, कुछ झूठ बोलो ना तो इतनी पिटाई करूंगी तेरी, समझ में आ जाएगा। बोल, तूने तोड़ी इसकी कार? आए वो गलती से टूट गई। अरे देवा, क्या करूं? तुझे कितनी बार कहा है? हाँ अपने खिलौने से खेला कर, अपने खिलौने से खेला कर। कितनी बार कहा है? समझ में नहीं आता तुझे? एक बार भी समझ में नहीं आता? हाँ बोल, कितनी बार कहा है तुझे? मत मारो मत मारो। क्यों ना मारूं मैं? मत मारो ना, जाने दो। तो नुकसान करा दिया इसने मेरा। अब उसकी जान लोगी क्या? रुको बेटा, तुम्हारी कार कितने की थी मुझे बताओ। अंकल 500 रुपए की। 500 रुपए? ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? तेरी वजह से, तेरी वजह से। हाय देवा, सारे पैसे बर्बाद करने में तुला है हमारे, कंगाल करके छोड़ेगा तू हमें? हाँ नहीं, हाँ बाबू, नहीं नहीं नहीं, अरे आप आओ ना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता बाबू। हाँ हाँ, बिटिया की तो मुझे बहुत याद आती है। हाँ बाबू, हाँ हाँ, अरे एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा, आप आइए तो सही। ठीक है भाऊ, ठीक है भाऊ, ठीक है भाऊ, चरण स्पर्श भाऊ। भाव का फोन था? अरे हाँ, कल भाऊ सिमी को लेकर के आ रहे हैं। अच्छा। वाहिनी के गुजर जाने के बाद में भाऊ बहुत अकेले पड़ गए, और सिमी वो तो किसी को दोस्त भी नहीं बनाती है, वो कितनी अकेली होगी। काश मेरी कोई मुर्गी होती। क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? ओ ताई, ना ही आए, मेरा तो सिर्फ एक बेटा ही है।
पापा? हाँ कुछ सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा कर रहे भाऊजो, सिमी को लेकर हमसे मिलने आ रहे हैं। बड़े दिन हो गए ना उनसे मिले हुए। बहुत दिन। वैसे मेरा तो बड़ा मन था सिमी से मिलने का, बड़े दिन हो गए इससे मिले। अरे बस बस रहने दो, मेरे को दीजिए ना सामने। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई यार? आइए आइए भाई साहब। भाऊजी, वो बहिनी के गुजर जाने के बाद से सिमरन को अकेले संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना? तो मैं क्या सोच रही थी कि अगर हम सिम्मी को अपने साथ यहीं रख लें तो। ये सोच रहा था बेटा। भाऊजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सिम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सिम्मी, आजा बेटा, इधर आ काकी के पास। जा बेटा, जाओ बेटा। आजा आजा आजा, रहेगी ना अपनी काकी के साथ? हाँ, कितनी प्यारी है। तूने तो मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी। आजा आजा, तुझे अपनी पसंद की मिठाई खिलाती हूँ। तुम्हें पहले पता करना चाहिए था कि उस औरत को कोई बेटी नहीं है। जब तुमने बताया कि तुम उस औरत को लेकर यहाँ आ रही हो तो उसे यकीन दिलाने के लिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा। सोने की गुड़िया भी बना के उसे दिखाई। तुम्हें पता है ना ये सब करने में कितना खर्चा आता है? गुरुजी, माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई। गुरुजी, मैं आपके लिए नया शिकार ढूंढती हूँ ना। क्या मिंटू, बोला ना, हिलना मत, चुपचाप खड़ा रहे। तैयार हो गया ये? हाँ बस हो गया। अच्छा रूपा, इसके सिमी के एडमिशन की बात हुई क्या स्कूल में? आज जाने वाली हूँ, बात करती हूँ स्कूल जाके। हो गया तैयार। चल बेटा चल, स्कूल चलते हैं। कुछ टाइम बाद तुम दोनों भाई बहन साथ स्कूल जाना। लाओ इसका बैग दे दो, मैं मुझे देता हूँ। चल बेटा, बाय सिमी। चल। अरे ये क्या सिमी, तूने अभी तक अपना नाश्ता खत्म नहीं किया? नहीं काकी, पेट भर गया। क्या पेट भर गया? हाँ, कितनी दुबली पतली सी है, कितना कम वजन है तेरा। ऐसे खाएगी तो वजन कैसे बढ़ेगा? ला मैं खिलाती हूँ तुझे, ले खा। हाँ, ऐसे तेरा वजन कितना होगा? पता नहीं काकी। बाबा जी किसी की बलि तो देते नहीं है, बस उसकी आत्मा को निकाल के परमात्मा से मिला देते हैं और उसके शरीर को सोने का बना देते हैं और फिर उसके शरीर के वजन के भर का सोना तौल करके उसके परिवार वालों को दे देते हैं, है ना? अच्छा ले खा, तू और खा। पसंद है ना तुझे जलेबी? चल चल, देखो तो तेरा वजन कितना है, पता नहीं कितना निकलेगा। चल जूते उतार, चढ़ जा मशीन। हाँ? इतना कम? अरे कितनी दुबली पतली है तू। उधर, तेरा वजन बढ़ना चाहिए ना, इतना कम वजन होगा तो कैसे चलेगा? ये लो भैया, चल। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, ये मेरी बेटी सिमी। बाबा जी, आप
इसके साथ भी वो सोना बनाने वाली विधि कीजिए ना। बाबा जी, बाबा जी। रूपा, क्या किया तुमने? मैंने क्या किया माँ जी? अरे तो तुमको बात करने की क्या जरूरत थी बाबा जी से? नाराज हो गए ना बाबा जी? अब लेकिन कुछ नहीं, चलो यहाँ से बाद में बात करना, चलो। रूपा तुम एकदम पागल हो। अरे अचानक जाकर के बाबा जी से विधि की बात करने लगी। अरे मुझसे पूछना चाहिए था ना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पण ताई, मला काही माहिती नाही ना। तुम बोलो क्या करना है, कैसे करना है, मैं वैसे करूंगी। हाँ हाँ बोलो। अब ये बच्चे कहाँ से आ गई? पहले तो तुम कह रही थी तुम्हारे बच्चे नहीं है। अरे ये मेरी जेठ की बेटी है, इसके साथ भी तो विधि हो सकती है ना। हाँ हो सकती है, लेकिन पहले इसकी एक फोटो देनी होगी। बाबा जी 1 हफ्ते फोटो को रख के सिद्ध करेंगे अपने पास, और उसके बाद विधि के लिए खर्चा भी लगेगा। कितना खर्चा लगेगा? कम से कम 20 लाख। 20 लाख? लालच, लालच इंसान को इतना क्रूर बना देता है कि उसके लिए सारे रिश्ते नाते बेमानी हो जाते हैं। यहां तक कि इंसान ममता का रिश्ता तक भूल जाता है। लेकिन जब माया ने रूपा से 20 लाख रुपए मांगे, तब भी रूपा की आंखों से लालच का पर्दा नहीं हटा। वो बेवकूफ बनती रही, क्योंकि लालच उसके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। पर क्या वक्त के रहते माया और उस ढोंगी बाबा का सच रूपा के सामने आ पाएगा? ये सब सामान क्यों फैलाया हुआ है भाई? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो ना एक नई बिल्डिंग बन रही है पास में ही, उसमें 20 लाख में ना नया घर मिल रहा है। लेकिन अपनी किस्मत में कहा, अपने पास तो सिर्फ 12 लाख रुपए ही हैं। देखो भाई, अगर घर वाकई में अच्छा है तो उसके लिए हम होम लोन ले लेंगे। तुम पता करो घर कैसा है, देखते हैं। हाँ पता करती हूँ। सिमी बेटा, स्कूल कैसा लगा आज? आज हम स्कूल नहीं काका, आश्रम गए थे। आश्रम? तुम इसे आश्रम लगी थी? कोई आश्रम नहीं, बस ऐसे ही एक बड़े पहुंचे हुए बाबा है, बस वो आए हुए थे तो मैंने सोचा सिमी को उनका आशीर्वाद दिलवा दूं, बस। रूपा, मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ, मुझे आश्रम वाश्रम का चक्कर पसंद नहीं है। सुरेश, मैं किसी चक्कर में नहीं हूँ। अरे वो तो एक सहेली ने कह दिया था मुझे, तो बस चली गई थी सिमी को आशीर्वाद। अरे तूने पूरी मिठाई छोड़ दी? वो काकी मैंने थोड़ी सी मिंटू के लिए छोड़ी थी। मिंटू के लिए बचाई थी? ज्यादा मिंटू की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी फिक्र कर। कितनी पतली, खाएगी नहीं तो मोटी कैसे होगी? ले खा। चल आजा सिम्मी, तेरा ना वजन कराते। कम से कम 4-5 किलो तो बढ़ ही गया होगा 2 हफ्ते में, है ना? चल अच्छा है, चप्पल उतार फटाफट। चल जा। हाँ? सिर्फ 2 किलो? 2 हफ्ते में सिर्फ 2 किलो बढ़ा है? कम से कम 4-5 किलो तो बढ़ना था ना? तेरा वजन बढ़ाने के लिए मुझे ही कुछ और करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? माया ताई, ये लो, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे माया ताई, मैंने ना 12 लाख का तो इंतजाम कर लिया है, और कुछ जेवर भी है मेरे पास। पर मैंने तुझे 20 लाख बोला था ना? तो माया ताई, ऊपर के 8 लाख में सोना बेच के दे दूंगी ना। आप पापा जी से बात कीजिए ना। ठीक है, मैं करती हूँ बात बाबा जी से, कोशिश करती हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ना इसकी फोटो है। ठीक है, तेरे पास 1 हफ्ते का और टाइम है। हाँ, तब तक तो इसका वजन और बढ़ा ले। मैं बात करती हूँ। अच्छा नमस्ते।
क्यों भाई, तेरे टीचर बोल रहा था आजकल तू पढ़ाई नहीं करता है, हर टाइम खेलते रहता है ना तू? नहीं। सही बोला ना मैंने? चलो बेटा खाना खाओ। अरे रुक, तुझे तो मैंने खाना खाने से पहले की दवाई नहीं दी। अभी लाती। ये ले। ये दवाई किस चीज की है? चिंता मत करो, बुखार उखार की दवाई नहीं है। डॉक्टर के पास गई थी इसे दिखाने के लिए, बहुत दुबली पतली सी है ना, वजन बढ़ाने की दवाई दी है डॉक्टर ने। बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी हमारी सिम्मी। तुम तो उसका ख्याल ऐसे रख रही हो जैसे तुम्हारी अपनी बच्ची हो। तो क्या, मेरी तो बेटी है ये। क्या हाल है इसकी? चल खा। बस बस बच्चा, हाँ थोड़ी देर हाँ। ये क्या है? प्रसाद है बेटा, प्रसाद है। ले ले ले, पी ले हाँ हाँ ले। ले ले और पी। हाँ अच्छी लड़की है। पी ले प्रसाद है बेटा, अच्छा है ना? क्या देख रही हो? ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी लक्ष्मी। जाओ ले जाओ इसे, जाओ बेटी ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। अरे अब तो ये तुम्हारी बेटी है, पूरी सोने की है। घर जाके आराम से देखना। हाँ मेरी बच्ची। अच्छा तुम इसे ले कैसे जाओगी? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। एक टेम्पो वाला है मेरी पहचान का। ऐसा करते हैं, इसे एक बॉक्स में रख देते हैं और टेम्पो में रख के तुम्हारे घर भेज देते हैं। फिर आराम से घर पे जी भर के देखना अपनी सोने की बेटी। उठाओ उठाओ उठाओ, आराम से, थोड़ा भारी है। आजा अंदर इधर आओ, आराम से हाँ चल आजा, यहाँ अंदर। वहाँ ध्यान से नीचे, हाँ उधर रखो। अच्छा ये लो सारे रख जा। इससे क्या कहूंगी? वो आएंगे तो उनसे कैसे छुपाऊं? क्या करूं? कहाँ रखूं इसे? एक बार देख तो लेती हूँ। रूपा,
ऐसे भी तुम क्या बिजी थी कि मेरे को भेजा इसको ट्यूशन से लाने के लिए? पता है कितना काम था मुझे आज? था मुझे कोई जरूरी काम? आई मैं खेलने जाऊं? हाँ हाँ जा। सिमी कहाँ है? सिमी! सिमी तो बाहर खेलने गई है ना। हाँ, बाहर गई। ये बक्सा इसमें क्या है? पता नहीं क्या है इसमें। वो हमारी पड़ोसी है ना शिंदे साहब, तो उनके घर कुरियर आया था और वो घर में थे नहीं, तो मैंने घर पर रखवा लिया। ठीक किया ना? हाँ ठीक किया, लेकिन मैं इसको भी दे आता हूँ। जब वापस आ रहा था ना तो देखा शिंदे साहब की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। आ गए वो लोग घर वापस। देखे आता हूँ। नहीं सुरेश, मैं दे आऊंगी ना बाद में। तुम कितने थके हुए आए हो, अब आराम करो ना। क्या हो गया तुम्हें? रुको भाई, छोटा सा घर है हमारा, बॉक्स देखा है कितना बड़ा है वो? पूरी जगह खे रखी है खामा खा। दे के आता हूँ। सुरेश मैंने कहा ना मैं दे आऊंगी। सुरेश मैं भिजवा दूंगी, ये बहुत भारी है, ये तुमसे उठाया नहीं जाएगा। छोड़ो इसे, मैं लोगों के क्या पागलपन है? भिजवा दूंगी ना। तो भाई अकेले उठाया नहीं जाएगा ना सुरेश। क्या पागलपन? ये तो टूट गया। रूपा क्या कर रही हो? रूपा, रूपा ये शिंदे साहब का सामान है, क्या कर रही हो? ये क्या है? ये सब क्या है? रूपा ये सब ये तो सोना नहीं, सोना? ये तो सोने की पॉलिश है। ये स्टैचू, ये सोना, ये बाबा, बस बाबा ने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम मुझे ठगा। रूपा किस बाबा की बात कर रही हो? 12 लाख भी ले लियो और सोना भी 12 लाख? रूपा तुम क्या बोल रही हो? छोड़ोगी नहीं मैं उस कमीने पापा को तो मैं मार दूंगी। छोड़ोगी नहीं रूपा, पागल मत बनो। छोड़ोगी नहीं मैं सब। मेरी बात सुनो रूपा। भैया बाबा कहाँ गए? वो लोग ये जगह खाली करके जा चुके हैं यहाँ से। कहाँ गए? हमें क्या मालूम, हम तो टेंट हाउस वाले अपना सामान उठा के लेके जा रहे हैं यहाँ से। रूपा, रूपा चल क्या रहा है? रूपा ये चल क्या रहा है? मुझे बताओ, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ तुम्हें भागते हुए क्यों आई हो? रूपा मुझे देखो। वो घर में मूर्ति किसकी है? रूपा उस मूर्ति की शक्ल सिमी की जैसे क्यों लगती है? क्या चल रहा है ये सब? सोने की बाबा ने सुरेश मुझसे गलती हो गई। सुरेश मुझे माफ। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? बेवकूफ औरत, लालच के चक्कर में तुमने जिंदगी की बर्बाद कर दी। ले गया बाबा सिमी को। ये माया और ढोंगी बाबा जैसे क्रिमिनल्स हमेशा जगह बदलकर अपने वारदात को अंजाम देते हैं। हर बार एक नया शहर, नए लोग, नया शिकार, और शिकार होते ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। इसीलिए तो पुलिस के पास कंप्लेन करने के बावजूद भी इन लोगों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। जो काम पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल था, क्या वो काम रूपा और सुरेश पूरा कर सकते थे? रूपा की तो हिम्मत भी जवाब दे गई थी, पर सुरेश हर हाल में अपने भाई की बेटी सिम्मी को ढूंढ निकालना चाहता था। क्या उसका ये जुनून उसे कामयाबी दिला पाएगा?
बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुझे माफ कर दो भैया। इस औरत की वजह से आज हमारी सिम्मी की जान खतरे में है। इसको जो सजा देनी है आप दो, माफ कर दो। बकवास करती है। इसको सजा देने से मेरी बच्ची वापस नहीं आ जाएगी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तू चल, तू मेरे साथ चल। मैं सिम्मी को हर हाल में ढूंढ के रहूंगा। लेकिन सुरेश हम ढूंढेंगे कहाँ से? अब तो पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए ना। जब तक सिम्मी मिलने जाती है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुझे मैं चैन से बैठने नहीं दूंगा। चल तू बाहर निकल। तुम्हारी भैरवी बिल्ली यही घर है। इसमें तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करें? चलो पूछते हैं किसी से। आओ। भाई साहब, अब माया करके यहाँ पे एक औरत रहती थी, उसका पता है आपको? कहाँ है वो? ये वो उसने कुछ बताया तो नहीं, पर हाँ मैंने टेम्पो ड्राइवर से पूछा था कि औरत कहाँ जा रही है, तो उसने बताया कि ये शायद देवगढ़ जा रहे हैं लोग। खाना सुरेश, 10 दिन हो गए भटकते हुए, घर वापस चलो। चाहे 10 साल हो जाए, जब तक सिम्मी नहीं मिलती ना तो मैं यूं भटकना पड़ेगा मेरे साथ में। बस करती हूँ 10 दिन। क्या तुम्हें कोई नहीं। ना पूछ के आओ। लेकिन एक तो घबराना मत, हिम्मत से, समझ रही हो? तो
आपको कितना ढूंढा है पता है ताई? वो टेम्पो वाला ना, उसने मुझे धोखा दिया। सोने की मूर्ति अपने साथ लेकर चला गया और फिर वो नकली सी मूर्ति दे गया। क्या मतलब तुम वो सोने की गुड़िया अपने घर ही नहीं ले जा पाई? ओ ताई, मैं टेम्पो वाले को देखूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। ताई वो कहाँ मिलेगा टेम्पो वाला? अच्छा ये बताओ, आप ठीक कहा, मैंने कितना ढूंढा, मैं घर भी गई थी आपके। वो क्या है ना, बाबा जी को समाधि लेनी थी तुम्हारी विधि पूरी करने के बाद में, तो वो चले गए, मैं भी चली गई। ताई ये मेरे पति हैं सुरेश। अच्छा आओ नमस्ते। ये माया ताई। ताई मैंने ना इन्हें सब कुछ बता दिया है। इन्होंने ना लड़की का इंतजाम भी कर लिया है और पैसों का भी। ताई आप हमारे लिए वो विधि दोबारा करवाओ ना। देखो वो बाबा जी ने ना कभी भी 2 बार इस विधि को नहीं किया है, तो मुश्किल होगा। हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ हो सके तो प्लीज करिए। हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारे पर बहुत ज्यादा कर्ज भी है। चाहे तो हम सारे का सारा पैसा आपको अभी दे सकते हैं। देखिए आप पैसे अभी मत दीजिए, मैं बाबा जी से बात करती हूँ। आप एक बार कोशिश कीजिए ना। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। हो ताई, धन्यवाद ताई। धन्यवाद। अगर वो दोबारा खुद ही फंसने को तैयार है तो अच्छा है, वरना यहाँ नया शिकार को फंसाने में जो टाइम और मेहनत लगती है वो बच जाएगी। तो उन्हें हाँ बोल दूं? हाँ, उनसे कहना कि बच्ची की पहले एक फोटो दे दे, पैसे लेकर हफ्ते भर बाद आ जाए। ठीक है। बेटियां तो लक्ष्मी होती और ये बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जाओ इसे ले जाओ। बाबा आपकी जय जयकार। क्या चमत्कार किया है बाबा, मैं तो आश्चर्यचकित हुई देख करके। पापा मुझसे मेरी बस एक विनती है आपसे, मैं एक बार इसको छू करके देखना चाहता हूँ। नहीं, अभी तुम छू नहीं सकते हो। बाबा बस एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि ये सोना, ये कितना असली सोना है बाबा, बस मुझे एक बार छू दीजिए। मूर्ख! तू हम पर अविश्वास करना चाहता है? मूर्ख हम नहीं, मूर्ख कौन है वो अभी पता चल जाएगा। ये बाबा, ये देखो ना, ये और ये देखते करिश्मा। तू हमसे चालाकी करने आया? अरे तू हम लोगों का भंडा फोड़ करेगा, तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। ए बाबा चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। बस देखते जाओ अब मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। पुलिस पुलिस करे नौटंकी, पकड़ लो। ये सब क्या है? क्या इंस्पेक्टर साहब? अरे हमने क्या किया? अरे इंस्पेक्टर साहब इसे भी पकड़ी, यही थी वो जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। रूपा मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी, तुम मुझे क्यों पुलिस से पकड़वाती? बाबा सबसे पहले तो ये बता, तू लोगों की नजरों में धूल कैसे झोंकता है? इंस्पेक्टर साहब ये सब हाथ की सफाई है, वो धुएं के जरिए मैं लोगों की आंखों में धूल झोंकता था। मेरी भतीजी कहाँ है? भतीजी कहाँ है मेरी? जान से मार दूंगा बाबा। बताता हूँ। मैंने सिन्नी को मुंबई के पास एक आश्रम है उसमें रखा है।
चल लेके चले इसे। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। रोज मार खाएगी। पकड़ो इसे, लेके जा इसको। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं तो बच्चे लोग को समझा रही थी। लेके जाओ। देखिए इनमें से आपकी सिम्मी कौन सी है? काकू काकू मुझे लेके चलिए यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। काकू मुझे यहाँ से लेके चलिए। काकू मुझे यहाँ से लेके चलिए। मुझे यहाँ से लेके चलिए काकू। माफ कर दे बेटा। महाराष्ट्र के अपराधों में अंधविश्वास की वजह से भी कई सारे अपराध हुए। दिसंबर 2013 में द महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, इनह्यूमन, इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत कई सारे ढोंगी बाबाओं को सजा दी गई। ढोंगी तांत्रिक बाबा उर्फ राकेश, उसके साथियों और माया को आईपीसी के सेक्शंस 372 और 420 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। रूपा को आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत 2 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। सब लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी इस अंधविश्वास की गर्त में ऐसे फंसते चले जाते हैं कि इसमें अपना और अपने परिवार वालों का बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। हम लोग किसी की भी आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, हम बस चाहते हैं कि लोग इस अंधविश्वास के बारे में जागरूक हो जाएं, जो इस समाज को अंदर से खोखला किए जा रहा है। इसीलिए प्लीज अंधविश्वास से बचिए। ऐसे ढोंगी, ऐसे क्रिमिनल्स जो ये दावा करते हो कि वो कोई चमत्कार करके दिखाएंगे, वो आपको आपकी मुसीबत से बाहर निकालेंगे, प्लीज उन पे विश्वास मत रखिए। अगर आपको आपकी मुसीबत से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो आप खुद हैं। हमें दाद देनी होगी सुरेश की हिम्मत की, जिसने इस फ्रॉड का पर्दाफाश कर दिया और न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। क्राइम के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको साथ मिलकर खड़ा होना है, और ये हमें अभी करना है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं श्रेयस तलपदे अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस। तो सावधान।